आप प्रभु से डिमांड के साथ बैठे, उस एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे, मैं आपसे कहना चाहता हूं सप्लाई बहुत ज्यादा है। नहीं, साइंस वाले बोल रहे अपना मैटर ही नहीं है। हालेलुया। अगर आप एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हुए हैं, प्रभु से उम्मीद कर कर बैठे, प्रभु आज मैं कुछ सीख कर जाने वाला हूं, आज मैं कुछ लेकर जाने वाला हूं, आज मैं कुछ रिसीव कर कर जाने वाला हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यहां से खाली हाथ चले जाएं। सो मैं बिलीव करता हूं कि आज आप खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। आमीन। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, मेरा आज डिमांड बहुत ज्यादा है प्रभु से, आज मेरे हंगर का लेवल बहुत बहुत स्ट्रांग है। आमीन, हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि सब अपने बाइबल और अपनी जो डायरी आप साथ में लेकर आते हैं वो जल्दी जल्दी दोनों हाथ से ऊपर कर कर रखें, जल्दी से ऐसी ऊपर उठा कर रखें, ऐसे ऊपर उठा कर रखें। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग 97% पर आ गए। कुछ लोग सिर्फ एक पति को डायरी थमा दी और खुद ने बाइबल पकड़ लिया है, कुछ ऐसे भी है। पास्टर तो ठीक है, आप प्रभु तो ठीक है, आप पास्टर के साथ भी नहीं खेल पाते हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? सो मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? क्लियर, साफ साफ सुनाई दे रही है? थोड़ा सा और कम कर देते वॉइस, मैं चाहता हूं कि आपको मेरी आवाज जो है वो प्रॉपर सुनाई दे। सब लोग मेरे साथ निकाल ले जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9। आज कुछ लोगों की परीक्षा हो गई। मिलेगा सुरभि, मिलेगा। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9। ओके, सब लोग रेडी है? सो मैं चाहता हूं कि कोई ऊंची आवाज में, माइक है उधर उसी को दे। हाँ, जिसको मिल गया उसको दे दो। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9, और फिर हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। कोई लूक इसका 19वां अध्याय और इसकी 29वीं आयत में निकाल लेगा। हाँ जी, पढ़िए। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। कोई मरकुस इसका 11वां अध्याय निकाल ले। सॉरी, मरकुस इसका 11वां अध्याय निकाल ले और इसकी पहली आयत से हम लोग पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट हाँ, जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए, हाँ, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिले, जिस पे कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशन्ना। आमीन, हालेलुया। सो हम सभी को पता है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर बैठे हुए सबको पता है कि जिस समय यीशु मसीह
को क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, जिसे फ्राइडे कहा जाता है, गुड फ्राइडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और उसके एक संडे पहले जिसे पाम संडे कहा जाता है। सो मुझे आप सबको क्लियर करने दीजिए कि हम ट्रेडिशनली पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर ट्रेडिशनली सेलिब्रेट नहीं करते। हमारे लिए हर दिन यीशु का हमारे जीवन में विजय प्रवेश है। हालेलुया। हम यीशु की मृत्यु को रोज स्मरण करते हैं और हम यीशु के जी उठने को भी रोज स्मरण करते हैं। इवन क्रिसमस भी हम ट्रेडिशनली फॉलो हमें नहीं करना चाहिए, मगर क्योंकि हम इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, इसीलिए हम लोग इन खजूर की डालियों को यहां पर लगाए हुए हैं। मगर इसका कोई भी हमारा कोई भी संबंध ट्रेडिशन को फॉलो करने से नहीं है। राइट? ठीक है सब लोग? मगर क्योंकि आज इस विषय पर हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए खजूर की डालियों को हमने लगा भी लिया, जिससे कि बाकी के लोग भी समझ सके कि खजूर की डालियों का इस पर्टिकुलर डे में, इस आज के दिन में क्या महत्व है। सुनिएगा ध्यान से। आप सबको पता है कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, और जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, उस समय यीशु मसीह गदही के बच्चे के ऊपर बैठकर यीशु मसीह उस यरूशलेम में गए। जब यीशु मसीह उस यरूशलेम में गधी के बच्चे पर बैठकर गए, चेलों ने, वहां के लोगों ने उस गधे के ऊपर अपने कपड़ों को डाला और फिर यीशु मसीह उस पर बैठे। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, बाइबल कहती है कि जो लोग थे वहां पर, उन्होंने खजूर की डालियों को, उन खजूर की डालियों को काट काट कर यीशु के मार्ग में बिछा दिया। और जब यीशु के मार्ग में बिछा दिया, जिस गधे के बच्चे पर यीशु बैठे हुए थे, वो बच्चा उस डालियों पर से और कपड़ों पर से चलने लगा, और वहां पर जितने लोग थे वे सब चिल्लाकर कहने लगे, होशन्ना होशन्ना, दाऊद के नाम की होशन्ना। और सब लोग नारे लगाकर प्रभु को धन्यवाद देने लगे, प्रभु की जय जयकार करने लगे। जब आप पूरी बाइबल में, लूक में या फिर यूहन्ना में या मरकुस में पढ़ते हैं, हर जगह इस बात के विषय में लिखा हुआ है। मगर आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो टॉपिक ये है, प्रभु को उस गधे की जरूरत है। सब बोलो, प्रभु को उस गधे की जरूरत है। सब बोलो, किस गधे की? और वही हम सीखने वाले हैं। सब बोलो, प्रभु को उस गधे की जरूरत है। ऐसे तो हमें कोई गधा बोल दे, हमें बहुत गुस्सा आता है, मगर यदि कोई कहे कि तुम यीशु के गधे हो, हम बड़े खुश हो जाते हैं। हालेलुया। कितने यीशु मसीह के गधे बैठे हुए हैं। हालेलुया। जो यीशु को अपने ऊपर कैरी कर कर चलते हैं, जो यीशु को अपने ऊपर लेकर चलते हैं, जो यीशु को अपने जीवन में साथ में लेकर चलते हैं। जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले, इस घटना को ध्यान से सोचिए, और फिर हम लोग इसके रेवलेशन में और कुछ बातों को हम लोग उस गधे के बारे में सीखेंगे, जो गधे को या गधे के बच्चे को यीशु ने इस्तेमाल किया था। बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने दो चेलों से कहा कि जाकर इस पर्टिकुलर गांव में जाना। उस गांव में जाने के बाद वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। देखिए, सोचने की बात यह है, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि कोई भी गांव में जाओ और कोई भी गांव में जाकर कोई भी गधा मिलेगा उसे लेकर आओ। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु ने कहा उस गांव में जाना, एक पर्टिकुलर गांव बता रहा है यीशु। और फिर वहां पर जाने के बाद यीशु कहता है उस पर्टिकुलर गांव में जाने के बाद भी उसी पर्टिकुलर गधे को लेकर आना। और उसका साइन क्या होगा पता है? कि वो वहां पर बंधा हुआ है। फिर तुम उसे खोलने जाओगे और लोग तुमसे पूछेंगे भी, इसे क्यों खोलते हो? तब उनसे कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। इसका मतलब यह है, इससे पहले कि
चेले वहां पर जाते, चेले उसे खोलते, चेले वहां से उन्हें लेकर आते, लोग चेलों से पूछते इसे क्यों लेकर जा रहे हो, चेलों को जवाब क्या देना है। ये सारी बातें प्री प्लान थी। इतना ही नहीं, जकरिया इसके 90वें अध्याय में इसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि कैसे आने वाले समय में यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। ये प्रोफेसी थी। सो बाइबल कहती है कि यीशु के चेलों को यीशु ने कहा इस पर्टिकुलर स्थान पर जाना और वहां पर जाकर उसी गधे को लाना। इसलिए बाइबल कहती है बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं, मगर जो चुने हुए होते हैं खुदा उन्हें जानता है, खुदा उन्हें नाम लेकर पुकारता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग भी यहां पर ऐसे ही नहीं आए, आप कहीं पर बंधे हुए थे। यीशु ने चेलों को भेजा, चेले गए और जाकर आपके बंधनों को तोड़कर आपको लेकर आए। और लाने का रीजन ये था, यहोवा को आपका प्रयोजन है। हालेलुया। मगर इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है कि बाइबल कहती है उसी पर्टिकुलर गधे को लेकर आना। पता है वर्ल्ड में कई लोग हैं, वर्ल्ड में कई लोग रहते हैं, मगर यीशु की सच्चाई हमें पता चल गई। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हालेलुया। मैं इस बात को जानता हूं कि यीशु का मेरी जिंदगी में होना कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और पता है परमेश्वर ने आप में से हर एक को ऐसे ही कहीं ना कहीं से चुना हुआ है। यदि मैं आप सबकी टेस्टिमनी पूछूं, आप में से कई लोगों के पास टेस्टिमनी होंगी और आप कहेंगे पास्टर मैं ऐसे ऐसे यीशु को जान पाया। शायद आपके कई पूर्वज, आपके 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले वो किस प्रकार से यीशु को जान पाए। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका यहां पर आना, आपका प्रभु में आना, आपका प्रभु में बने रहना, ये कोई भी एक्सीडेंट नहीं है, मगर ये योजना के तहत हुआ है। हालेलुया। पता है मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी दुर्दशा क्या होती है पता है? उसे ये नहीं पता होता है, मसीह लोगों को ये नहीं पता होता है वे लोग चुने हुए लोग हैं। कई लोगों को लगता है कि चर्च में यदि 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 2 लोग चुने हुए। नहीं, ये पूरे लोग चुने हुए हैं, ये पूरे लोग बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है पता है? हम उस पर्पस में आना नहीं चाहते। मसीह लोग अपने पर्पस से भागते हैं, विश्वासी लोग अपने उद्देश्य से भागते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु ने उन्हें चुना हुआ है। यहां पर बैठा हुआ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में प्रभु ने उसे चुना हुआ नहीं है। और अगर आप चुने हुए नहीं होते, आप यहां पर नहीं होते। हालेलुया। क्योंकि वर्ल्ड में कई लोग हैं, इंडिया में कई लोग हैं, मगर आप अपने इस रेस्ट के डे, छुट्टी के डे में उसमें से निकल करके आप अपने आप को यहां पर लेकर आए क्योंकि आप चुने हुए थे। चर्च, यदि हमको ये नहीं पता है हम चुने हुए हैं, हम प्रभु के पर्पस में कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। हमें यही नहीं पता है कि प्रभु ने हमें चुना हुआ है। मैं जब कभी भी अगर कोई मुझसे पूछता है तुम क्या करते हो, मुझे बड़े गर्व के साथ, बड़ी फक्र के साथ इस बात को कहना पसंद है, मैं प्रभु का दास हूं। हालेलुया। पता है आपकी आइडेंटिटी ये नहीं है आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, आपकी आइडेंटिटी ये नहीं है आप किसी कंपनी में कोई काम करते हैं, मगर आपकी आइडेंटिटी सबसे पहली क्या है पता है? आप प्रभु के द्वारा बुलाए गए और चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? सेकंड और इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? बाइबल कहती है जब तुम उस गधे के पास जाओ वो बंधा हुआ मिलेगा और वहां पर जाकर उस गधी के बच्चे को खोल देना। सब लोग मेरी तरफ बहुत ध्यान से सुनना। आप में से यहां पर कितने लोग बैठे जिनके जीवन में बचपन से लेकर आज तक एक भी टेस्टिमनी नहीं हुई?
एक भी गवाही नहीं है, कोई गवाही नहीं। मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, मैं फिर से पूछ रहा हूं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके लाइफ में कोई टेस्टिमनी नहीं है? एक भी नहीं। पास्टर में पैदा हुआ और डायरेक्ट बड़ा हो गया पास्टर, कोई प्रॉब्लम। चलिए, कितने लोग की लाइफ में टेस्टिमनी है? सबके? चलो, कौन बोलता है मेरे लाइफ में पास्टर पड़ोसी से ज्यादा बड़ी टेस्टिमनी मेरे पास है? कुछ लोग बोल रहे मेरी छोटी है। अरे है तो सही। हालेलुया। अब सुनिएगा ध्यान से मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पता है, परमेश्वर ने जब यीशु ने उस गधे को या गधी के बच्चे को उस बंधन में से छुड़वाया, बाद में कहा गया इसके लिए प्रयोजन है, इसके लिए प्रभु के पास कोई काम है। इसका मतलब यह है जो गधे का बच्चा खोला गया है वो पर्पस के लिए, प्रयोजन के लिए खोला गया। फिर से मैं चाहता हूं कि आप भी रिपीट करें। सब लोग, गधी का बच्चा खोला गया क्योंकि उसके लिए प्रयोजन था। आपके जीवन में गवाही बनी, आपको छुटकारा मिला, आपके जीवन में प्रभु ने काम किया, आपको इसलिए छुड़ाया क्योंकि प्रभु को काम था। मगर जब आपको छुड़ाया, आप उस छुड़ाने के बाद उस प्रयोजन में नहीं कनेक्ट हुए, इसलिए आप फिर से प्रॉब्लम में। आप छुड़ाने के बाद उस प्रयोजन में नहीं आए। पता है, मैं हर एक व्यक्ति को जिसके जीवन में गवाही है, मैं उससे कहता हूं यदि गवाही है लोगों को बताते रहो। पास्टर कितने बार बताएं? एक बार, दो बार, तीन बार? मैं आपसे कहना चाहता हूं जब जब अपॉर्चुनिटी मिले उन्हें बताओ मेरे जीवन में क्या हुआ। बाइबल कहती है तुम जगत की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पता है, जब गवाही नहीं होती है ना, हम बहुत बार बताते हैं सुनो सुनो मेरी गवाही है, मगर जब गवाही को 4 साल हो जाते हैं हम भूल जाते हैं। मगर सुनिएगा, वो गधे का बच्चा इसलिए खोला गया था क्योंकि यहोवा को उसका प्रयोजन था। आपके जीवन में मिरेकल इसलिए हुआ, आपके जीवन में गवाही इसलिए हुई, आपके जीवन में प्रभु ने आपको इसलिए छुटकारा दिया क्योंकि प्रभु को आपका प्रयोजन था। आपको पता है, जब आप अपनी टेस्टिमनी को लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, उसके कारण आपकी बाकी की ब्लेसिंग्स रुक जाती है। मैंने कई लोगों की लाइफ में इस बात को नोटिस किया, उनके जीवन में प्रभु ने कोई गवाही बनाई, उन्होंने क्या किया पता है? उस गवाही को तो अपने जीवन में बड़े आनंद के साथ स्वीकार किया, मगर अब उस गवाही को वो लोगों को बताने के लिए शर्मिंदा फील करते हैं। हमारे जीवन की गवाही हर समय प्रभु की बढ़ाई का कारण बनना चाहिए। हमने अपनी टेस्टिमनी को क्या किया बताए? हमने अपनी टेस्टिमनी को सोचा ये तो एक बार हुई थी, 10 बार क्यों बताना? पता है, आपकी गवाही आप जितनी बार बताएं उतना बेहतर होता है। मैं हर एक उन लोगों से जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया है, मैं आज के इस दोपहर में आपको इनकरेज कर कहना चाहता हूं, आप भूल तो नहीं गए कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया। आप भूल तो नहीं गए प्रभु ने आपके जीवन में क्या छुटकारा किया। आप भूल तो नहीं गए आपने प्रारंभ कहां से किया था और प्रभु आपको कहां पर लेकर आ गया। मैं कई बार जब अपनी गवाही देता हूं कि मैंने कहां से शुरू किया था, प्रभु मुझे कहां पर लेकर आया, मैं सेम टाइम पर जानता हूं मुझसे ज्यादा फाइनेंशियली ब्लेसेड लोग यहां पर बैठे हुए होंगे। मगर मैं अपनी टेस्टिमनी बार बार क्यों कहता हूं पता है? क्योंकि मुझे बार बार स्मरण आता है मैंने प्रारंभ कहां से किया था और प्रभु कहां लेकर आया है, प्रभु कहां लेकर जाने वाला है। पता है, हमें ऐसा लगने लगा है जो भी बीते समय में प्रभु ने किया वो प्रभु का काम था इसलिए किया, अब हमें नई लोगों को बताना है। सुनिएगा ध्यान से, गधी का बच्चा इसलिए छुड़ाया गया था क्योंकि प्रभु को उसका प्रयोजन था। आपके जीवन में गवाही इसलिए बनी थी क्योंकि प्रभु को आपका प्रयोजन था, मगर आप उस प्रयोजन में शामिल नहीं हुए। हम अपनी गवाही को लेकर बैठकर उस गवाही की ब्लेसिंग को एंजॉय करने लग गए। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? आप में से कितने लोग अपनी गवाही को लेकर उस गवाही को एंजॉय कर रहे हैं, उस गवाही में आनंद कर रहे हैं, उस गवाही के लिए खुश है? मगर सुनिएगा ध्यान से, वो गवाही इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि आप खुश रहे, वो गवाही इसलिए बनी थी कि आप जगत की छोर तक गवाह बने। एक लड़का अंधा था और लोग आकर पूछने लगे, प्रभु ये अंधा क्यों है?
इसके माता पिता ने पाप किया, इसने पाप किया, क्या हुआ? यीशु कहता है ना इसके माता पिता ने पाप किया और ना ही और कोई कारण है, ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि इसके जीवन से प्रभु की महिमा हो। आपके जीवन में ऐसा कोई दौर आया होगा जहां पर आपको गवाही की जरूरत होगी, आपको मिरेकल की जरूरत होगी। खुदा ने मिरेकल भी किया, खुदा ने चमत्कार भी किया, मगर उस चमत्कार को आपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया या फिर उस चमत्कार को लेकर आप अपने घर में बैठ गए। चर्च, और कोई हमारी गवाहियों को बढ़ने देने का जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ हम अपनी गवाहियों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जीवन में प्रभु ने किया अब हम लोग उसके साथ सेटल हो गए। कितने लोग मेरी बात को समझे? कोई देख ही नहीं रहा मेरी तरफ आज। बोले पास्टर गधे के बारे में बताओ, हमारे बारे में क्यों बोल रहे हैं? हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से, यदि आपके पास गवाही है और उस गवाही से खुदा की बड़ाई नहीं हो रही है, आप अपने जीवन में कभी भी और ग्रो करने में अपने आप को रोक रहे हैं। हालेलुया। आपको बताएं, जब मेरे जीवन में छोटी सी गवाही होती है, मैं बार बार बोलता हूं, सुनो प्रभु ने ऐसा किया, सुनो प्रभु ने ऐसा किया। पता है प्रभु ऊपर से देखकर क्या सोचता है? अगर मैंने छोटा काम किया तो इसने इतनी बड़ी गवाही दी, अगर मैं बड़ा काम करूंगा तो ये कितनी बड़ी गवाही देगा। हालेलुया। आपको पता है प्रभु को कोई चाहिए जो प्रभु के लिए गवाह बने। प्रभु को कोई चाहिए जो प्रभु की चलती फिरती पत्री और टेस्टिमनी बने। मगर हमने क्या कर दिया पता है? हमने अपने आप को सीमित कर दिया। आपको पता है, यदि आप चंगाई के क्षेत्र में यदि आप किसी के लिए प्रार्थना करें और वो ठीक हो जाए, इस क्षेत्र में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैंने इस बात को सीखा है, जब भी वो टेस्टिमनी होती है उसके लिए क्योंकि मैंने प्रार्थना करी, किसी मैन ऑफ गॉड ने प्रार्थना करी, पता है इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है पता है? हम बार बार प्रभु को महिमा देते रहे। और पता है प्रभु क्या देखता है? इसने प्रार्थना करी, चमत्कार हो गया, मगर क्रेडिट इसने नहीं लिया, ये पूरा क्रेडिट मुझे दे रहा है, अब अगली बार प्रभु मेरे द्वारा और चमत्कार करवाता है। चर्च, सेम काम आपके साथ होता है। आपके साथ छोटा सा मिरेकल हुआ, आप 10 लोगों को जाकर बता रहे हैं, सिस्टर सुनिए मेरे साथ चमत्कार हुआ है, ब्रदर सुनिए मेरे साथ चमत्कार किया है प्रभु ने, ब्रदर सुनिए मेरी लाइफ को चेंज किया प्रभु ने, सिस्टर सुनिए मेरी लाइफ को चेंज किया प्रभु ने। और प्रभु देखता है मैंने एक बदलाव किया, इसने 100 लोगों को बताया, इसने मेरी महिमा को बढ़ाया है। चर्च, आपकी गवाहियां, आपका छुड़ाया जाना इसलिए नहीं हुआ कि आप घर पर बैठकर उसे एंजॉय करते, आपका छुड़ाया जाना इसलिए हुआ है क्योंकि खुदा को आपका प्रयोजन था। वो गधी का बच्चा इसलिए नहीं छुड़ाया जा रहा था क्योंकि उसे आजाद करके अब घास चरने के लिए भेजना है, उसे आजाद करके प्रभु के प्रयोजन में डालना था। अगर मैं अपनी लाइफ के बदलने के विषय में सोचूं, मैं बचपन से क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, मगर 2003 तक मैं प्रभु के लिए सीरियस नहीं था। 2003 तक मैं चर्च की एक्टिविटीज में था। आप में से जितने लोग अपने यहां पर एक्टिविटी करते हैं, मैं ये बचपन से करता आ रहा हूं, मगर 2003 तक ये मेरे लिए चर्च की एक्टिविटीज थी। मगर 2003 के बाद ये मेरे लिए अपना प्रेम बन गया। चर्च, आपकी गवाहियां, जब मैं सोचता हूं प्रभु आपने मुझे कहां से लेकर आए हैं, मैं 10 लोगों को बार बार बताऊंगा प्रभु ने किस स्थान से मुझे निकाला है। आपकी गवाही के साथ आपने क्या किया? आपके छुड़ाए जाने के साथ आपने क्या किया? आपके लाइफ में यदि कोई बड़ा मिरेकल हुआ, आपने क्या किया? आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ, आपने क्या किया? याद रखिएगा ध्यान से, वे लोग जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, वे अपना चमत्कार लेकर घर में बैठे रहते हैं, मगर जो प्रभु से प्यार करते हैं, वो चमत्कार को लेकर प्रभु के प्रयोजन में शामिल हो जाते हैं। जो लोग अपने चमत्कार से ही प्यार करते हैं, वे चमत्कार लेकर घर पर बैठ जाते हैं, मगर जो चमत्कार को ले लेते हैं और प्रभु से प्यार करते हैं, वे चमत्कार के कारण प्रभु के पीछे भागते हैं। बाइबल कहती है पतरस ने इतनी मछलियां पकड़ी, वो जाल फटने लगा, इतनी मछलियां पकड़ ली, उसका पूरा बिजनेस सेटल हो गया। मगर बाइबल कहती है वो मछलियों को छोड़कर यीशु के पीछे चला गया। हम अपने चमत्कार के पीछे पड़ गए, हम अपने चमत्कार को पकड़कर उसके बेनिफिट्स को उठाने लगे और हमने यहोवा को छोड़ दिया।
मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स लोगों के जीवन में देखे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के जीवन में मिरेकल्स देखे। 2 बच्चियां चर्च में आती थी, मैंने उनके लिए प्रोफेसी करी, विद इन अ मंथ उनकी जॉब लगी। लगभग 3-4 महीने हो गए और मुझे वो बच्चियां दिखाई नहीं दे रही थी चर्च में। मैंने किसी से पूछा, वो 2 बेटियां थी, वो दिख नहीं रही है। उन्होंने कहा था आपने प्रोफेसी करी ना, उनको जॉब लग गई। और मैं सोचने पर मजबूर हो गया, उन्होंने एक भी बार टेस्टिमनी नहीं दी कि यहोवा ने इस तरीके से हमारे लिए जॉब लगा दिया। चर्च वो अपनी टेस्टिमनी को उन्होंने हाइड कर दिया। आपको छुड़ाया गया है प्रयोजन के लिए, आपको बचाया गया है प्रयोजन के लिए। आपकी लाइफ में टेस्टिमनी हुई है एक प्रयोजन के लिए। हम वो लोग नहीं हैं जो चमत्कार पर चमत्कार पर चमत्कार का वेट करते रहे, मगर हम चमत्कार इसलिए पाते हैं क्योंकि वो प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाए। बाइबल कहती है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, गधे के बच्चे को जाकर वहां पर जो बंधा हुआ है उसे छुड़ा कर लेकर आओ, और यदि कोई भी पूछता है क्यों लेकर जा रहे हो, तो कहना खुदा को इसका प्रयोजन है। कई लोगों ने मुझसे कहा, पास्टर एक बार मिरेकल तो हो जाए मेरी लाइफ में, एक बार चमत्कार तो हो जाए मेरी लाइफ में, आपको देखना मैं जगह जगह जाकर प्रचार करूंगा, मैं जगह जगह जाकर इस टेस्टिमनी को दूंगा। मगर मैंने उन्हें 3-4 महीने के बाद उन्हें खुद ही को गायब देखा। आपको छुड़ाया गया पर्पस के लिए है, आपको छुड़ाया गया पर्पस के लिए है, आपको आजाद किया गया है एक उद्देश्य के लिए। और यदि आप उस आजादी के मतलब को या मीनिंग को या पर्पस को नहीं समझ रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह लोगों का छुड़ाया जाना एक पर्पस के तहत है। बाइबल कहती है, आगे लिखा हुआ है, यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। जब दूसरी आयत में आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यीशु कहता है, सब लोग इधर देखें, यीशु कहता है कि एक गधी का बच्चा मिलेगा वहां पर, मगर ध्यान रखना कि वो गधी का बच्चा जो है, उसी गधी के बच्चे को लाना जो बंधा हुआ है और उस पर कभी कोई बैठा हुआ नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, प्रभु कभी भी उन लोगों को अपने पर्पस में इस्तेमाल नहीं करता जो 2 नाव पर पैर रखकर चल रहे हैं। अगर ये गधा सोचे कि सुनो यीशु मसीह, मैं छूट तो गया, मगर अपन यदि यरूशलेम जा रहे तो थोड़ी सी ईंट लेके चलता हूं, आप थोड़ा पीछे बैठ जाना। आप लोग नहीं समझ रहे। गधा ऐसा बोलता कि देखो जाना तो यरूशलेम ही है। ऐसा होता नहीं कि हम लोग कहीं कार में जा रहे हैं तो दूसरा पड़ोसी बोलता देखो तुम जाओ उधर ही रहे हो, एक बोरी है वो मौसी के घर पर चावल का बोरा पहुंचा देना। ये गधा बोले कि गधे का मालिक बोले सुनो यीशु के लिए लेकर ही जा रहे हो और यरूशलेम में ही ट्रेवल करना है, थोड़ा सा सामान हमारा भी लेकर चले जाओ। बाइबल कहती है उस गधी के बच्चे पर कोई सवार नहीं हुआ, और यह दर्शाता है यीशु यदि किसी को भी इस्तेमाल करे, यीशु मसीह उस व्यक्ति को इसलिए इस्तेमाल करेगा क्योंकि सिर्फ उस पर अधिकार यीशु का है। यदि आप कहो कि मैं वर्ल्ड में भी रहूंगा और मैं प्रभु के लिए भी इस्तेमाल हूं, आप कभी भी इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। इन बीते दिनों में हमने इस बात पर बड़ी चर्चा करी है, हमने बीते दिनों में इस बात पर बहुत सोचा और समझा है कि हम अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया एक समय आकर जहां पर मैं जॉब भी कर रहा था और सेवा भी कर रहा था। मुझे मीटिंग के इनविटेशंस मिलते थे, और जब इनविटेशन मिलते थे तो एक महीने में 3-3 मीटिंग, और मुझे अपनी नानी को जो जा चुकी थी 2-3 बार लेकर जाना पड़ता था, कभी नानी कभी दादी। और मुझे ऐसा लगा मैं जा अच्छे पर्पस से रहा हूं, मगर छुट्टी लेने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक बार मुझे छुट्टी देंगे, 2 बार देंगे। एक समय ऐसा आया जहां पर मुझे डिसाइड करना पड़ा
कि नहीं, अब मुझे प्रभु की सेवा यदि करना है तो सिर्फ सेवा करना है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने जितने 13-14 साल जॉब किया, उन सालों में भी, उस ड्यूरेशन में भी कभी भी मेरे लिए मेरी जॉब प्रायोरिटी नहीं रहा। मैं इस बात को जान चुका था, यदि मेरा पर्पस कुछ और है, यदि मेरा विजन कुछ और है, यदि इस गधे पर यीशु को बिठा कर लेकर चलना है, मैं कभी भी साथ में कुछ और बात को नहीं ले चल सकता। आपकी प्रायोरिटी यदि यीशु है तो प्रायोरिटी सिर्फ यीशु रह सकती है। आपकी प्रायोरिटी दो नहीं हो सकती, आपके विजन दो नहीं हो सकते, आपके स्वामी दो नहीं हो सकते। आप वर्ल्ड के साथ और खुदा के साथ नहीं चल सकते। आप कहो कि शराब पीने वाले मेरे मित्र हैं, मगर तभी भी मैं विश्वासियों की संगति करता हूं। यदि आप विश्वासियों की संगति में हैं, शराब पीने वाले आपको इरिटेट करेंगे। चर्च, आप एक साथ अपने जीवन में दो जीवन को नहीं जी सकते। बाइबल कहती है उस पर कोई बैठा हुआ ना हो। यीशु उन लोगों को प्रयोजन में लेता है, उन लोगों को पर्पस में लेता है जो लोग खाली है और कह रहे हैं यदि मुझ पर कोई बैठेगा तो वो सेनाओं का यहोवा, उसके अलावा और कोई नहीं। हालेलुया। हमने अपने ऊपर 10 लोगों को बिठा कर रखा है, प्रभु को बोल रहे प्रभु थोड़ा एडजस्ट कर लो। आप तो संडे ही आते हो, मंडे टू सैटरडे हमको दूसरों को भी संभालना पड़ता है। यीशु कहता है एक बार मुझको बिठा कर तो देख, एक बार मुझको अपने ऊपर बिठा कर तो देख। बाइबल कहती है उस पूरे गांव में ऐसा कोई गधा नहीं था जिसके पैरों के ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जब आप समझेंगे आपको पता चलेगा, ऐसा कोई गधा नहीं था पूरे गांव में जिसके ऊपर कपड़े रखे गए। ऐसा कोई गधा नहीं था जिसके पैरों में खजूर की डालियां और कपड़े बिछाए गए। रीजन इतना था पता है, उसने कहा किसी और को नहीं, सिर्फ प्रयोजन में हूं, यीशु बैठेगा। हालेलुया। हम हमारे जीवन में 10 लोगों को बिठाकर घूम रहे हैं। सोमवार कोई अलग बैठता है, मंगलवार कोई और बैठता है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब अलग अलग। जैसी चर्च में एंटर होते हैं, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा। प्रभु बोलता है मंडे टू सैटरडे मैंने देखा था तेरा कौन कौन है। हालेलुया। मैं इसको 5वीं या 6वीं बार इसी मंथ में, इसी पूरे 30 दिन में दोहरा रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से। आप अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं जी सकते। आप अपने जीवन में या तो यहोवा के साथ चल सकते हैं या तो आप वर्ल्ड के साथ चल सकते हैं। यदि आपने अपने जीवन में खुदा को प्रायोरिटी नहीं दी, मैं आज आपको इनकरेज कर कहना चाहता हूं, आने वाले समय में गुड फ्राइडे पर सब लोग बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ईस्टर पर तो एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्रिसमस आने पर तो हम एकदम सरेंडर हो जाते हैं। कुछ लोग उसी दिन प्रभु को ग्रहण भी कर लेते हैं। 31 तारीख के रात के 12 बजे तक पश्चाताप हो जाता है, सब चीजें हो जाती है। फिर 1 तारीख से सोचते हैं अब प्रभु मैं मेरे लिए क्या करूं। आप तो ठीक है, आपको क्रिसमस में बहुत सेलिब्रेट कर लिया, अब अपना समझना पड़ेगा। उस गधे को मेरे पास लेकर आओ जिस पर आज तक कोई नहीं बैठा। सब बोलो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं जीऊंगा आज से। सब बोलो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं जीऊंगा। जब आप आगे पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है जैसे यीशु गधे पर बैठे, वो गधा यीशु को कहां पर लेकर गया पता है? वो गधा यीशु मसीह को यरूशलेम लेकर गया। यीशु मसीह को कहां पर सूली पर जहां चढ़ाया था, वो उस पहाड़ का नाम क्या था? वो स्थान का नाम क्या था? अरे जोर से, हाँ, उस स्थान को जो शेप था उसे खोपड़ी का स्थान भी कहा जाता है। उसका शेप ऐसा था, गुलगुता की पहाड़ी। और वहां पर यीशु को, जो कि उस
यरूशलेम के एकदम बॉर्डर साइड पर थी। अब सुनिएगा, मैं इस बात को मानता हूं, वो गधा यीशु को जब यरूशलेम लेकर जा रहा था, वो एक भविष्यवाणी को पूरा करते हुए यीशु को अपने पर्पस की ओर लेकर जा रहा था। सुनिए सब लोग ध्यान से, वो गधा यीशु को अपने ऊपर बिठाकर एक पर्पस की ओर लेकर जा रहा था, यीशु के पर्पस की ओर। सुनिए, वो गधा यीशु को उस पर्पस को पूरा करने के लिए लेकर जा रहा है। यदि आप यीशु के हैं, आप यीशु के पर्पस को अपना बनाकर उस पर्पस की ओर जाते हैं, ना कि अपने पर्पस को पूरा करते हैं। चर्च आपको बताएं, वो गधा जब यीशु को यरूशलेम लेकर गया, ये एक भविष्यवाणी थी, अर्थात एक पर्पस पूरा हो रहा था। आपके जीवन में प्रभु का पर्पस पूरा हो रहा है क्या? आज जब यहां से जाएंगे, जाते समय यह सोचना, प्रभु जो योजना आपने मेरे लिए दी थी, उसको मैंने कितना पूरा किया? आपने जो पर्पस मेरे जीवन में दिया था, उसको मैंने कितना पूरा किया? प्रभु आपने मुझ गधे को छुड़ाया, इस पर्पस को मैंने कितना पूरा किया जिस कारण से आपने छुड़ाया? मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, मगर मुझे 3 साल में ही समझ में आ गया मेरा पर्पस वो नहीं है। मुझे बहुत इच्छा थी मैं एक वर्शिप लीडर बनूं, और मैं बना भी, ट्रैवल भी किया, गाना भी गाया, सब कुछ किया, मगर मुझे एक बात समझ में आई, मुझे प्रभु ने कलीसिया की सेवकाई के लिए बुलाया है। और जैसे मैं कलीसिया की सेवकाई में आया, प्रभु ने उसे आशीषित करना चालू किया। यदि आप पर्पस में नहीं हैं, आप शांति में नहीं रह सकते। यदि आप पर्पस में नहीं हैं, आपके घर में जॉय नहीं रहेगा। यदि आप पर्पस में नहीं हैं, इवन आपके हस्बैंड वाइफ के साथ आप अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पर्पस में नहीं है। हम पर्पस में है नहीं, और प्रभु को कंप्लेन कर कर कह रहे हैं हम फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली ड्राई क्यों हो रहे हैं। चर्च ध्यान रखिएगा, यदि आपका परिवार प्रभु के पर्पस में नहीं है, आप अपने जीवन में स्ट्रगल को फील करेंगे। सिर्फ मैं फाइनेंशियल स्ट्रगल की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक स्ट्रगल। मैंने कई हस्बैंड वाइफ को देखा, उनके बीच के झगड़ों को देखा, समझ में आया प्रभु को जानने के बाद भी इनके बीच में बन क्यों नहीं रही है। पता है, क्योंकि ये पर्पस में नहीं है। और जितने लोग आप पर्पस में देखेंगे, उनके पास पैसे भी नहीं होंगे, मगर क्योंकि वो पर्पस में, वो आपको एंजॉय करते हुए देखेंगे। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में पीस देखना चाहते हैं, जॉय देखना चाहते हैं, परमेश्वर के पर्पस से जुड़ जाए। मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया, जब हमारा विवाह हुआ, 3 साल तक हम फाइनेंशियली बहुत बुरे हालत में रहे, मगर उस बुरे हालत में हम रोते नहीं रहे। उस बुरे हालत में हम झगड़ते नहीं रहे। क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं पता है, जब फाइनेंशियल ड्राइनेस होती है ना पास्टर, तो चिड़चिड़ होती है और फिर झगड़े होते हैं। हमने इस बात को फील नहीं किया, मगर हमने उस फाइनेंशियल ड्राइनेस में हम एक दूसरे के और क्लोज आए। रीजन क्या था पता है? हम दोनों मिलकर प्रार्थना के साथ इस युद्ध को लड़ रहे थे। सो जो लोगों के पास ये कंप्लेंट है कि पैसे नहीं है इसलिए हम झगड़ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये रीजन नहीं है। आप पर्पस में नहीं हो इसलिए आप झगड़ रहे हो। और सुनिएगा ध्यान से, जरूरी नहीं है कि घर का हस्बैंड और वाइफ में से एक पर्पस में रहे और एक पर्पस में नहीं रहे तो शांति आएगी। एक पर्पस में है और एक नहीं है तो महाशांति भी आती है। रीजन क्या है पता है? एक पर्पस में चल रहा है और दूसरा पर्पस से रोक रहा है। चर्च, हस्बैंड वाइफ को दोनों को पर्पस में होना है। यदि गधा छुड़ाया गया है तो वो यीशु को, उस यीशु के पर्पस की ओर लेकर जा रहा है। आपको पता है,
आपका जीवन प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बना है। आपकी जिंदगी प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनी है। आपकी लाइफ प्रभु को प्लीज करने के लिए बनी है। और यदि आप वो नहीं करते हैं, आप अपने जीवन में आशीषित फील नहीं करते। चाहे आपके पास बहुत पैसा होगा, चाहे आपके पास बहुत कारें होंगी, चाहे आपके पास 10 घर होंगे, डजंट मैटर, मगर आप अपने जीवन में, अपने फैमिली में यदि पीस को देखना चाहते हैं, आपको आपके प्रभु के पर्पस पर होना जरूरी है। पता है, जैसी वो यीशु को यरूशलेम की ओर लेकर जाने लगा, वो सबसे ज्यादा खुश गधा था उस समय का। चाहे वो गधा था मगर वो उस समय खुश था। चाहे वो गधा था मगर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, यीशु इस गधे पर बैठा, यीशु इस गधे पर बैठा, यीशु इस गधे पर बैठा। चाहे वो गधा था मगर लोग नारे लगाकर कह रहे थे, और जब नारे लगाकर कह रहे थे, ये मन ही मन खुश हो रहा होगा, मुझ गधे को यीशु इस्तेमाल कर रहा है। सब लोग इधर देखें, कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यदि आप पर्पस में हैं, आप जॉय को फील करेंगे। यदि आप पर्पस में हैं, आप आनंद को फील करेंगे। जितने हस्बैंड वाइफ यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप में से कितने लोग घर में रोज रात में बैठकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सुनो हमें चर्च के लिए क्या करना है, सुनो हमें मसीह की देह के लिए क्या करना है, सुनो कलीसिया के लिए हमें क्या करना है, सुनो अगले संडे हम क्या करने वाले। कितनी ऐसी फैमिली है जो बैठकर ये बातें करती है। पास्टर, हमारे पास बैठकर बात करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि ये दूसरे रूम में मोबाइल लेकर बैठे होते हैं, मैं बच्चों को लेकर बैठी होती हूँ। जब ये मोबाइल ये बच्चों को लेकर बैठते हैं, तब मैं मोबाइल को लेकर बैठती हूँ। मोबाइल देखना बहुत जरूरी है पास्टर, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मगर कभी ये बात में डिसाइड नहीं किया कि हम बच्चों को सुला देते हैं और दोनों मिलकर थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें प्रभु के किंगडम के लिए कुछ करना है। कितने कपल बैठकर रोज प्रार्थना करते हैं किंगडम ऑफ गॉड के लिए। और सुनिएगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, फिर प्रभु से कंप्लेंट कर कर मत कहना कि हमारी लाइफ में ब्रेक थ्रू क्यों नहीं आ रहा है, हमारी लाइफ में जॉय क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में शांति क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में आनंद क्यों नहीं है। इधर देखिए ना मेरे तरफ, मैं आज भी अच्छा ही लग रहा हूं। बहुत चुभ रहा है ना, मैं डालियों की बात कर रहा हूं। तेरी शादी नहीं हुई है, नहीं होती तो इतने जोर से हालेलुया निकलता, तो 2 साल बाद मिल। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? कितने लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं? सुनिए, आज रात से स्टार्ट कर दीजिए। आपके बच्चे जैसे सो गए, हाथ पकड़िए अपनी वाइफ का और बोलिए, चलो प्रार्थना करते हैं चर्च के लिए, चलो कलीसिया के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, 1 महीना कर कर देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता शांति आपके घर में घुस जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम घुस सकती है, शैतान के प्रहार घुस सकते हैं, मगर आप दोनों साथ में खड़े होकर प्रार्थनाओं से ऐसे लड़ेंगे, वो शैतान भागने पर मजबूर हो जाएगा। मैं हर बार इस बात को कहता हूं, जहां पर हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, पर्पस में नहीं होते हैं ना, उस समय शैतान के लिए सबसे इजी होता है आप पर अटैक करना। इसलिए हवा अकेली थी, इसलिए शैतान ने अटैक किया। अगर आदम साथ में खड़ा होकर सोचते रहता, प्रभु ने जो कहा है उसे कैसे पूरा करना है, शैतान आने की हिम्मत नहीं करता। किसी ने हवा को अकेला छोड़ दिया और किसी ने आदम को अकेला छोड़ दिया, और जैसे ये अकेले छूटे, सांप को पता चल गया अटैक कैसे करना है। आपकी जिंदगी प्रभु के पर्पस को पूरा कर रही है क्या? हम सरमन में 10 बार सुनते हैं पर्पस 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 पर्पस। आज चलिए ना स्टार्ट करते हैं। पास्टर कैसे स्टार्ट करूं? ज्यादा कुछ नहीं करना है, आज रात से अपनी वाइफ के साथ बैठकर प्रभु के किंगडम को कैसे बढ़ाना है प्रार्थना करना है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे? इधर देखिए, कितने लोग आज से ऐसा करेंगे? हस्बैंड वाइफ हाथ उठाइए ना, मुझे हाथ देखना है। अरे हाथ उठाइए, अभी भी देखना है, जानबूझ के मैं बोल रहा हूं। सब लोग प्रभु आपको हाजिर और नाजिर जानकर यहां पर कह रहे हैं हालेलुया। सब लोग आज से प्रार्थना करेंगे, सब लोग आज से पर्पस में रहेंगे, सब लोग प्रभु की योजना में रहेंगे। चिल्ला करके ये प्रभु की योजना में रहेंगे।
आपको पता है डोंकी के लिए प्रोफेसी हुई थी? आखिरी बात कहकर खत्म करेंगे। आपको पता है ये वाले डोंकी के लिए प्रोफेसी हुई थी? नहीं पता है आपको? जकरिया 9:9 में हमने पढ़ा ना। ऐसे समझिए, सब लोग इधर देखिए। पहले तो एक बार बोले डोंकी के लिए प्रोफेसी हुई। सब बोलो डोंकी के लिए प्रोफेसी हुई। ठीक है, सब बोलो गधे के लिए प्रोफेसी हुई। अब गधे के लिए क्या प्रोफेसी हुई पता है? जकरिया भविष्यवक्ता कहता है कि उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यीशु मसीह जाएंगे। राइट? अरे हाँ या ना? सब बोलो गधे के लिए प्रोफेसी हुई। फिर जब यीशु आए तो बोलते वही वाला गधा लाना। ठीक है, वो गधा अपनी प्रोफेसी में चल रहा था। सब बोलो गधा प्रोफेसी में चल रहा है। बोलो गधा तक प्रोफेसी में चल रहा है। बोलो गधा प्रोफेसी में चल रहा है। मगर मैं प्रोफेसी में नहीं चल रहा हूं। पास्टर गधे के लिए हुई थी, मेरे लिए नहीं हुई। ऐसा कोई व्यक्ति यहां पर नहीं है जिसके लिए भविष्यवाणी नहीं हुई है। मगर गधा पता है समझदार था। गधा बोला यदि यीशु ने छुड़वाया है, यीशु के प्रयोजन में मैं शामिल हो जाऊंगा। सुनिए, गधे के लिए प्रोफेसी हुई थी, वो पूरी हुई। आपके लिए खुदा ने भर भर कर प्रोफेसी कर कर बाइबल लिख दी। आप इस बात पर अभी भी डाउट कर रहे कि प्रोफेसी पूरी नहीं होंगी। हालेलुया। गधे के लिए प्रोफेसी हुई, भविष्यवाणी हुई। यीशु उस गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, वो पूरी हुई। उसी पर्टिकुलर गधे के लिए पूरी हुई, क्योंकि यीशु कहता है वो गधे को लेकर आना। चर्च, आपके लिए प्रभु ने कितनी भविष्यवाणियां करी है। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम मेरा चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो। यदि खुदा ने आपके लिए कह दिया है, क्या वो पूरा नहीं करेगा क्या? मगर हम अपनी मिरेकल टेस्टिमनी आशीष को लेकर घर में बैठ गए हैं, हम निकलना नहीं चाह रहे। पास्टर, पाम संडे में आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ एक बात, सिर्फ एक क्लियर बात। गधा इसलिए छुड़ाया गया था क्योंकि गधे का प्रयोजन था। आप इसलिए छुड़ाए गए हैं क्योंकि प्रभु को आपका प्रयोजन था। मगर क्योंकि आपने उस कॉल को डिनाई कर दिया, दूसरे गधे तैयार हो चुके। मुझे नहीं पता, लास्ट वीक में किसी ने प्रचार किया था दिल्ली वॉक में और कहा था कि यदि आप प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, प्रभु किसी और को इस्तेमाल कर लेगा। आपको पता है, यदि अनुनय के जीवन में प्रभु ने कोई मिरेकल किया, टेस्टिमनी बनाई, और प्रभु चाह रहा था ये टेस्टिमनी लोगों के लिए ब्लेसिंग बने, मगर अनुनय ने अपनी टेस्टिमनी ली और घर में एंजॉय कर रहा है। पास्टर पूछ रहे, अनुनय आजा, तेरी टेस्टिमनी का काम है। टेस्टिमनी को एंजॉय कर रहा हूं, मैं तो जोबट जा रहा हूं। क्यों? याद आ रही है मम्मी पापा की। तो सुन, तेरी टेस्टिमनी है। सुनिए, प्रभु ने इसको टेस्टिमनी क्यों दी पता है? प्रभु इसको इस्तेमाल करना चाह रहा था। प्रभु ने बोला चलो, अनुनय अवेलेबल नहीं है, हरीश भाई को पकड़ लेते हैं। हरीश भाई बोले नहीं, आज मेरे को ऑर्डर आया है, आज खाने का ऑर्डर है, आज बिल्कुल नहीं। प्रभु बोलेंगे यार चलो किसको, रंजीश भाई को पकड़ लेते हैं। रंजीश भाई बोले यार आज कॉलेज जाना है, आज तो पास्टर सब दिन पॉसिबल है, आज नहीं। प्रभु बोले चलो अंकित भाई को पकड़ लेते हैं। चर्च, आपके कारण प्रभु काम नहीं रोकेगा, प्रभु का काम तो होकर रहेगा। आप मिस कर जाओगे, आपकी जगह कोई और गधा काम में आ जाएगा। खुदा को गधों की कमी नहीं है। हालेलुया। हम सोच रहे हमसे अच्छा कोई गा लेता तो बता दे। फिर खुदा बोलता तुम मत गाओ, तुम गाओ ही मत। अब अरे मेरे से अच्छा मतलब मैनेजमेंट, ठीक है बैठ जा। मैं उन लोगों को इस्तेमाल करूंगा जिन्हें कुछ नहीं आता। हालेलुया। क्या आप कह सकते प्रभु अगर मुझे अगर खोला ही है तो मुझे इस्तेमाल करो। इमेजिन करो वो गधे को, उसको खोला गया, उसने बोला अरे यार अब छूट गया, चलो भागो
भागो, क्या ये मेरे को घूमने नहीं देते, ये उधर मैं घास चरने जा नहीं पा रहा हूं, अब मैं छूट गया हूं, मैं भाग रहा हूं। ऐसी लगता है ना। इमेजिन करो गधा ये बोलने जा रहे, सुनो प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु गधा भाग गया, चेले भाग रहे, अरे गधा भाग गया, गधा भाग गया। दूसरा यीशु को बोल रहे, जो गधे का आपने बोला था वो भाग गया। यीशु बोलेगा दूसरा गधा उसी के पास में बंधा हुआ है, उसको लेकर आओ। हालेलुया। प्रभु वो आने से मना कर रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके और अगले पेड़ पर जाना, वहां पर और एक गधा बंधा हुआ है। अगर ये गधा, अगर विशाल नाम का गधा मना कर दे अनमोल जीवन सेवकाई का काम नहीं करना है, प्रभु बोलेगा अच्छी बात है, तुम चले जाओ, तुमसे और लोग पड़े हुए हैं। बोलेगा चलो ये तू नहीं कर रहा, चल पास्टर नरेंद्र आप आ जाओ। हालेलुया। किसी और को खड़ा कर देगा प्रभु, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। मेरे अंदर की कॉलिंग जो खुदा ने दी है, यदि मैंने उसे नहीं पकड़ लिया, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कितने लोग के पास कॉलिंग है, कितने लोग के पास गवाही है। पास्टर मेरी गवाही बहुत छोटी सी है, पास्टर इतनी सी कि मेरी सर्दी ठीक हुई। ठीक है ना, जिस परिस्थिति में ठीक हुई, जिसको सर्दी हो रही उसी को तू बता दे। हालेलुया। जब तेरी छोटी गवाही में प्रभु तेरे को ईमानदार देखेगा, प्रभु तुझे और अपॉर्चुनिटी देगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात। मैंने जैसे यीशु को ग्रहण किया 2003 में, मैं बहुत, अब तो लग रहा था कि मैं बड़ी मीटिंग में जाकर प्रचार करूंगा, मगर कोई नहीं बुला रहा, कोई जानता नहीं कि विशाल नाम का प्राणी कौन है, कोई नहीं जानता। सो मैंने क्या किया बताए, मैं एक अनाथालय गया, क्रिश्चियन मुक्ति मिशन का एक अनाथालय, क्रिश्चियन अनाथालय। मैं जाकर उस वार्डन से कहा, वार्डन साहब आपके यहाँ पर शाम में जो डिवोशन होता है, मैं रोज ले सकता हूं क्या? उन्होंने कहा विशाल बिल्कुल ले लेना। अनाथ बच्चे, क्रिश्चियन अनाथ बच्चे 30-40 रोज शाम में जमा होते थे। 3 महीने तक हर शाम में बैठकर उनके सामने में डांस करके उन्हें एक्शन सॉन्ग सिखाने लगा। हालेलुया। और वो मेरी मिनिस्ट्री थी, वो मेरी सेवकाई थी। बहुत सालों के बाद एक लड़का जिसका नाम विनोद था, जो उसी अनाथ आश्रम का एक बच्चा था, उसने मुझे फेसबुक पर देखा और मुझे मैसेज कर कर कहा, भैया मेरा नाम विनोद है। आपको याद है 2003 और 2004 के बीच में आप चिकलदरा में एक अनाथालय में, मुक्ति मिशन में, आप वहां पर गाना सिखाने आए थे भैया। मैं वो क्राउड में था, मुझे बच्चा याद आ गया, वो बहुत एक्टिव था। उसने कहा मैं किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मैं इस चर्च का पार्ट हूं, और मेरा हृदय आनंद से भर गया। चर्च आपको प्रभु कहाँ इस्तेमाल करेगा, आपको किस स्थान पर इस्तेमाल करेगा, वो कितना बड़ा है, वो कितना सुंदर है, वो कितना बड़ा स्थान है, दैट डजंट मैटर। एक बात मैटर करती है, क्या गधा अगर छुड़ाया गया है तो वो पर्पस के लिए काम आएगा क्या? क्या यदि गधा छुड़ाया गया है और उससे कहा जा रहा है कि प्रभु को तुम्हारा प्रयोजन है, तो क्या वो गधा प्रयोजन में शामिल होगा क्या? मैं गधा प्रयोजन में शामिल हो गया इसलिए कुछ कर पा रहा हूं। यदि आप गधे मुझ गधों के साथ शामिल हो गए, ये गधों की टोली बड़ा काम करेगी। हालेलुया। प्रभु को शेर और घोड़े नहीं चाहिए, उसको गधे ही चाहिए जो कहते प्रभु मैं दीन और नम्र बनना चाहता हूं, मैं अपने आप को अयोग्य समझना चाहता हूं। जहां पर आप कहते मैं बड़ा टैलेंटेड, मैं बहुत एजुकेटेड, प्रभु कहता है वो सब ठीक है, मुझे तेरा एजुकेशन नहीं, मुझे तेरा हृदय चाहिए। आज कोई गधा प्रभु के प्रयोजन में शामिल होना चाहेगा क्या? हालेलुया। आज कोई प्रभु के दास से कहना चाहेगा कि प्रभु ने जिस प्रयोजन के लिए बुलाया वहीं पर लेकर चलना, मैं भागूंगा नहीं। कोई मेरे साथ तैयार है? आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी इधर उधर ना देखे। यदि प्रभु के वचन ने आपसे बातचीत करी, आप प्रभु के सामने आकर प्रभु से कहते प्रभु इस गधे को प्रभु आप इस्तेमाल करें। मैं प्रभु गधा अर्थात मैं नम्र बनने के लिए तैयार हूं। प्रभु मेरा प्राइड, मेरा घमंड,
मैं वो सब छोड़कर प्रभु आपसे कहने के लिए तैयार हूं कि प्रभु मैं तेरे पास आ गया हूं प्रभु, दीन और नम्र बनकर। हो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, शायद हम लोग इस समय लाइव बंद कर देंगे फ्लायर डालकर। इस समय हम लोग एंड कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम चर्च के कुछ लोगों के साथ प्रार्थना करें। आप भी अपने घरों पर प्रार्थना करें, हम थोड़ा सा समय प्रभु के साथ व्यतीत करेंगे। यदि कोई भी प्रभु से कहना चाहता है, यदि मैं छुड़ाया गया था, मैं एक रीजन के तहत छुड़ाया गया था प्रभु, मगर मैं शायद उस कॉलिंग से भाग गया, शायद मैं उस दर्शन से भाग गया,